मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में हम डिस्टेंस फार्मूले को डिस्कस करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसमें जो है दो पॉइंट के दरमियान जो है वो डिस्टेंस अगर आपको निकालने को कहेंगे तो आपको ये फार्मूला यूज़ करना होता है। इसमें आपने करना होता है कि आपके पास जब दो पॉइंट दिए जाएंगे तो उन दो पॉइंट में आपने एक्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है और उनका स्क्वायर लेना है, और वाई के दरमियान डिफरेंस लेना है और उसका स्क्वायर लेना है और उसका अंडर रूट ले लेना फाइनली। ये फार्मूला आपको बताता है। अच्छा देखिए, फार्मूले के अकॉर्डिंग आपको x2 में से x1 को माइनस करना है, y2 में से y1। इन केस आप भूल गए कि आपने x1 में से x2 निकाल दिया या y1 में से y2, तो तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसके ऊपर जो है वो स्क्वायर है। तो वो अगर नेगेटिविटी बनती भी है तो वो खत्म हो जाएगी। हम एक क्वेश्चन करेंगे तो उसमें इसकी मैं स्वैपिंग भी करके दिखा दूंगा कि अगर हम आगे पीछे, मतलब बस ये ध्यान में रखिएगा कि x को x से माइनस करना है और y को y से माइनस करना है। कौन सा पॉइंट पहला है कौन सा दूसरा ये मैटर नहीं करता, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे बस हमने एक पॉइंट लेते हैं P1, एक पॉइंट है P1 3 5 और P2 7 -4, ठीक है। इसके दरमियान डिफरेंस हमें निकालना है। तो इसके लिए हमने फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं P1 P2। ये देखिए, ये है बार बार रिप्रेजेंट करता है लाइन सेगमेंट को। जब हम P1 और P2 दो किसी भी पॉइंट, जैसे कि स्क्रीन पर आपके पास ये डिस्प्ले हो रहा है ए बी, अगर मैं इसको लिखूंगा तो ए बी लाइन सेगमेंट के लिए हम क्या लगाते हैं, ये हेड लगाते हैं। जबकि अगर ये लाइन होती तो उसके ऊपर ए बी के ऊपर ये दोनों साइड पे एरो लगता है, ये लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लाइन सेगमेंट का मतलब लाइन का टुकड़ा। तो एंड पॉइंट्स अगर आपको किसी भी पता है, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट पता है, तो हम उसके उस पे वो जो एंड पॉइंट है उनके नाम लिख देते हैं और उसके ऊपर ये एक सिंपल सा बार लगा देते हैं। ये बार रिप्रेजेंट करते हैं हम लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, हम बेसिकली डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं, तो डिस्टेंस हमेशा मॉडुलस मतलब पॉजिटिव होता है तो उसके साथ हम मॉडुलस साइन भी लगा देते हैं कि नेगेटिविटी खत्म कर दी जाए, ठीक है। तो इसमें हम x2 माइनस x1 हम क्या कर रहे हैं, x2 माइनस x1 जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो इस पहले पॉइंट को हम x1 मतलब फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, तो इसको हम इसके फर्स्ट वैल्यू होगी, इसको हम ले लेंगे x1 और ये हो गई y1। ये सेकंड वाला है तो x2 और ये हो गई y2, ठीक है। अब इसको हम यहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं। x2 माइनस x1 मीन्स 7 -3 होल स्क्वायर प्लस फार्मूले का y2 क्या है, माइनस का 4 और -5 होल स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये 7 -3 4 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस मीन्स 9 का स्क्वायर, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 16 + 81, और 16 + 81 इनको ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 81 और 16 7 और 9 97। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम इसको रूट से बाहर निकाल लेते, ठीक है। ये आपके पास आ गया डिस्टेंस फ्रॉम P1 टू P2, P1 P2 ये डिस्टेंस। अगर इन केस मैंने आपको जो बताया था कि हमने इसको अगर स्वैप कर लिया तो क्या होगा, ये स्वैप करके ज़रा देखते हैं इधर कि अगर हम भूल जाते हैं कि कौन सा जो है इसकी पोजीशन चेंज करके क्या हमें फर्क पड़ेगा आंसर में, ज़रा इसको भी चेक कर लेते हैं कि अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं P1 से P2 के दरमियान और इसमें हम जो वैल्यू लिखते हैं उसको स्वैप कर लेते हैं। हमने पहले इसको लिया था 2, इसको हम ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 -7 होल स्क्वायर, मतलब x के दरमियान डिफरेंस, मैंने आपको ये बताया था कि x के दरमियान डिफरेंस ले लिया प्लस y के दरमियान डिफरेंस, और y के दरमियान डिफरेंस ले लिया। y कोई भी पहले देखें, ये 5 आया, बीच में ये फार्मूला माइनस का है और ये माइनस अपने साथ ला रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया -4 स्क्वायर
प्लस 9 स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ 16 प्लस 81, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 97। ये आप देख रहे हैं कि दोनों आंसर जो है वो बिल्कुल सेम है। बस एक बात याद रखिएगा, ये आप डिस्टेंस हम जब निकालते हैं तो डिस्टेंस बेसिकली एक यूनिट वैल्यू है। इसके साथ सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर को इस तरह का डिस्टेंस यूनिट लगाया था, तो हम इस वजह से इसके साथ यूनिट का वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला। अगर आपको क्या नाम है डिस्टेंस निकालने को कहें तो उसके लिए जो है ये फार्मूला इजीली लगेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।